वृषभ राशि यानी कि टॉरस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। और जैसा कि मैं आप सबको शुरू से बोलती हूँ कि चंद्र राशि यानी जो लगन होते हैं, लगन की जो पहला हाउस में जो नंबर होता है, उससे कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो कंटेंट बनाते हैं उसी के थ्रू देखा जाता है। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें शुरू में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप कैसे देखें। सो टॉरस राशि कैसा रहेगा 2025, पूरी लेखा जोखा आपको बताऊंगी, पूरा डिटेल आपको बताऊंगी, ताकि आप पूरा 2025 को उस हिसाब से आप प्लान कर लें। और एस्ट्रोलॉजी को बोलते ही है कि एक तरीके से आपको गाइडेंस देता है कि आप आने वाले समय को आप उस हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग कर लीजिए। और कोई भी काम अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो सफलता उसमें ज़रूर मिलती है। सो आपको सिर्फ ज़रूरत है कि आप अपनी प्लानिंग कीजिए, यानी किस टाइम में आपको कौन सी मूवमेंट लेना है और किस टाइम में किस मूवमेंट से आपको बचना है। सो शुरू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहा है और उसके कारण आपके लाइफ में कहाँ कहाँ कब कब परिवर्तन आएगा, और आपको किस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि जिसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि चीज़ें उस आपको जो बन रही है, बनते बनते चीज़ें कहीं वो बिगड़ ना जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी। और बीच बीच में जो भी है मैं आपको रेमेडी भी बताते जाऊँगी, ताकि आपका लाइफ और आपका काम दोनों ही काफ़ी स्मूथली चलेगा। सो टॉरस, इस वर्ष जो 2025 है अपकमिंग, यानी कि जो चल रहा है, और जो पूरी मंथ जो आने वाली है 1 to 12 यानी जनवरी से दिसंबर तक में, एक एक डेट एक एक मंथ की हम बात करेंगे, आपको उसमें बताएंगे। और आप सबको मालूम है कि ये साल बहुत सारी ऐसी बड़ी राशियां हैं, बड़ी राशियां कहने का मतलब ये है जो एक हाउस में लंबे समय तक जो बैठने वाली राशियां हैं, उनकी घर का यानी भाव का परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण आपकी पूरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को ये साल मिलेगा। सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि की अगर बात करें तो हम लोग लास्ट में समराइज भी करेंगे कि आपको पूरी वीडियो देखकर आप अपनी उसमें डेट को मेंशन जो भी किया हुआ है उसको आप एक सेव कर लीजिए या उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि जो भी मैं डेट बताऊंगी वो डेट प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से जो चेंज होगा उसके हिसाब से बताऊंगी। और बीच बीच में आपको किस तरीके से आपको अपनी कुंडली के हिसाब से आपको अपनी भी एक रेमेडी फॉलो करते जाना हो, और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। तो इनिशियली अगर आप वीडियो को देख के कहीं सेव कर लीजिए, डेट को नोट कर लीजिए, ताकि आप अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग आप कर पाए। तो जैसे कि मैं बताई कि इस बार शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और शनि देव हर 2.5 साल के बाद अपनी जो राशि यानी एक घर से दूसरे घर में उनकी परिवर्तन होती है। और शनि देव के हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर होता है, यानी लाइफ में उलट पलट जो भी होता है रिजल्ट मिलता है शनि देव के कारण मिलता है। दूसरा ग्रह बृहस्पति देव जो हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हर दोषों को दूर करते हैं, उनकी भी इस बार 2 घर में परिवर्तन हो रहा है। तो किस घर में, आपके किसके घर में परिवर्तन हो रहा है और आपको कहाँ पे वो फल देंगे और कैसे फल देंगे, ये देखने को मिलेगा। तीसरी जो है, तीसरी जो बोलेंगे शुक्र यानी कि वीनस। सो वीनस राशि यानी कि सुखों के देवता जिनको बोलेंगे, सुखों के ग्रह वीनस, वो कैसे परिवर्तन कर रहे हैं और आपके जीवन में क्या आपको देके जाएंगे इस बार। चौथी जो है राहु और केतु, इनका भी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और आप देखते रहिए कि आपके लाइफ में कब कहाँ पे किस तरीके के चेंजेस हो रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अब हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि इस बार देखें तो पैसों की तरफ उनके बहुत ज़्यादा रुझान रहने वाले हैं। मतलब पैसे, किस तरीके से पैसे कमा पाए, किस तरीके से अपनी करियर, अपनी फिनांस को बहुत इम्प्रूव कर पाए, उनके तरफ उनका ध्यान रहेगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा काम करने के लिए वो सोचे, या जो काम कर रहे हैं उसमें ही उनको सफलता मिलेगा। सो यही बात तो आपको जाननी है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर एक से ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसके कारण आपके पास पैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और उससे ज़्यादा आपके पास आए। इस बार जो वृषभ राशि वाले हैं उनके जितने भी अधूरे काम होंगे वो अधूरे काम पूरे होंगे। तो कब पूरे होंगे?
मजे इसी बात में है। तो हम देखेंगे कि जो ग्रह हैं, जो उनकी जो ट्रांजिट यानी कि जो घर का जो भाव परिवर्तन कर रहे हैं, घर को परिवर्तन कर रहे हैं, राशि को जो परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से फल देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो वृषभ राशि, इनके जो लॉर्ड है, इनके लॉर्ड टॉरस के जो लॉर्ड है शुक्र है, यानी कि वीनस है। तो आप सबको मालूम है कि शुक्र जो है वो क्या है, सुखों के स्वामी है, लग्जरी देते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और इनकी जो इस बार जो कहाँ पे है, तो ये पहली हाउस जो बहुत ही अच्छा है, और दूसरी है छठी हाउस। सो पहली हाउस से हम देख रहे हैं कि आपकी 7वीं हाउस पे भी देख रहे हैं। तो आप पहली हाउस यानी कि जिसको पहली हाउस को बोलते हैं सेल्फ, हम खुद होते हैं। तो जो खुद आपको जो टॉरस की जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, यानी कि शुक्रदेव की जितनी भी बेनिफिट्स आपको मिल सकती है, आपको इस बार 2025 में मिलने की पूरी आसार आपको दिख रही है। दूसरा जो छठा भाव है, छठा रोग ऋण शत्रु, यानी रोग पे, ऋण पे, शत्रु पे आप विजय इस बार आप पाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर एक बार मैं जस्ट एस्पेक्ट्स के हिसाब से मैं देख रही हूँ, तो छठे घर से ओके, सो 12वें घर में उनकी एस्पेक्ट जारी है। तो इस बार आपकी जो बोलेंगे, और 7वें घर पे भी एस्पेक्ट जारी है, यानी 4 घर जो होगा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित आपका होगा। सो 4 घर प्रभावित, तो चारों घर आपका अच्छा है, जिसके कारण आपको 27 जनवरी जो है ना, 27 जनवरी के बाद आपको लाइफ में चेंजेस आएगा। यानी कि 27 जनवरी तक ही आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में परिवर्तन, करियर में लाभ, प्रमोशन, ग्रोथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लव रिलेशनशिप भी आपको इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। जिनकी शादी की भी अगर बात चल रही है, या शादी करना चाहते हैं, या किसी का ब्रेकअप हो गया है, या उसको ठीक करना चाहते हैं, या किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा सफलता ये साल मिलेगा। 30 मई यानी 30 मई के बाद से फिनेंशियल जो ग्रोथ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको उछाल मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। हाउस में शुक्रदेव का होना, ठीक है, वो एक बहुत गेन हाउस है, लाभ हाउस है। तो वहाँ पे आपको हर तरीके का लाभ मिलता है, चाहे वो शादी का लाभ हो, चाहे बच्चे का लाभ हो, चाहे आपकी करियर का लाभ हो, क्योंकि लाभ भाव है, प्रॉफिट का घर है, गेन का घर है। तो वहाँ से सिर्फ गेन ही गेन मिलता है। बट कहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये चीज़ भी हम लोग लास्ट में आपको डिस्कशन करेंगे। सो आपको हर जगह सफलता ही ये दिलाएगा। शुक्र और शनि का आपको एक साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ दिलाएगा ही दिलाएगा। साथ में लव एंड रिलेशनशिप का ग्रोथ भी आपको अच्छे से मिलता हुआ दिख रहा है। 28 जनवरी से लेकर 30 मई, यानी आपको जो 4 महीना मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है। यानी अब तक का जो आपका ये जो 4 महीना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है, जिसमें आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। क्यों अचीव कर सकते हैं? क्योंकि इसी आपको शुक्र और शनि का युति बन रहा है। सो आपको शुक्र और शनि से, क्योंकि एक कर्म भाव है और एक जो सारे सुख देते हैं वो है, तो आप कर्म करते जाएंगे और आपकी जितनी भी इच्छाएं हो, इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि 11th हाउस में ही ये दोनों युति बना रहे हैं, तो इसलिए आपकी सारी इच्छाएं आपको पूरा होगा। आप यूँ समझ लो कि लाइफ में हमें क्या चाहिए रहती है, अच्छा पैसा चाहिए रहता है, अच्छा हेल्थ चाहिए रहता है, घर जो सुखों से भरा हो, यानी अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, बच्चे अच्छे हो, घर में सुख शांति हो, हमारा वर्क प्लेस पे हमारा नाम हो, शोहरत हो, सुख हो, शांति हो, अचीवमेंट हो, ये सारी चीज़ें आपको ये साल मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कब आपको मिलेगा? 28 जनवरी से लेकर 30 मई के बीच में, यानी ये 4 महीना जो है बहुत ही ऑस्पिशियस है। और आपको इसको और भी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, कुंडली बहुत सारे वृषभ राशि वाले बहुत सारे होंगे, बट सबको रिजल्ट एक जैसा नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं बताता। मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ में कुछ दोष होती हैं, बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं दोष रहित होता है, बहुत सारी कुंडलियों में अच्छी योग बनती है। जैसे आपकी कुंडली अगर D1 के चार्ट में देखें, तो आपकी शुक्र की कंडीशन अगर बहुत अच्छी है, तो ट्रांजिट में भी आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। शनि देव की अगर बहुत अच्छी अगर कंडीशन है आपकी कुंडली में, तो 2025 में भी रिजल्ट आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा, आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन किसी की कुंडली में अगर शुक्र शनि अच्छे कंडीशन में अगर नहीं है, तो उनकी रिजल्ट थोड़ी धीमी मिलेगी, तो कम मिलेगा, काफ़ी मेहनत के बाद
आपको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। जैसे शिव भगवान पे आप दूध जरूर चढ़ाएं। लोगों को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, सफ़ेद मिठाइयाँ आप दान करें, डोनेट करें, प्रसाद में आप बांटें। श्रृंगार का सामान आप जरूर दें। किसको श्रृंगार का सामान देना है? या तो कन्या को देना है, और नहीं तो कोई न्यूली मैरिड जो लड़की हो, औरत हो, उसको आपको श्रृंगार का सामान देना है। हल्दी कुमकुम का फंक्शन आप अपने घर में रखें, अपनी सुहागनों को बुलाएं। खासकर ये उपाय जो मैं बता रही हूँ ये उन औरतों के लिए बता रही हूँ जो कर सकती हैं, जिनकी वृषभ राशि है, तो उनसे उनका सुहाग की उम्र भी लंबी होगी, घर में सुख समृद्धि पैसे सब कुछ बरकत ही बरकत होगा। जिन औरतों की नहीं, अगर आपके हस्बैंड का है तो भी आप कीजिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन और जो रिजल्ट होता है दोनों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। फ्राइडे को आप यानी कि हर शुक्रवार को आप हवन करें। किससे? कमल गट्टा से हवन करें। इससे फिनेंशियल ग्रोथ आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जिसको भी अगर किसी भी तरीके से डिटेल जानना है कि कैसे करना है, क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि कमलगट्टा से हवन कैसे करना। वैसे बहुत ही सिंपल है, जैसे आप हवन करते हैं वैसे ही आप कमलगट्टा, आप चाहे 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए या 11 लीजिए, उस तरीके से। और घर में जितने लोग हैं उतने लोग कमलगट्टा, तिल, कमलगट्टा और हवन की जो सामग्री होती है वो सब मिला के आपको हवन करना है। आप कोई बहुत बृहत आपको हवन करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा जो कुंड होता है जिसमें कि हम दिया दिखाते हैं या कपूर जलाते हैं, उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया शुक्र का जो आपके लगन लॉर्ड है। अब बात करेंगे शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव ही ये जो राशि परिवर्तन करके इस बार हर राशि के लिए अच्छा और बुरा रिजल्ट इस बार दे रहे हैं। तो शनिदेव 11th हाउस में यानी कि मीन राशि में परिवर्तन करके जा रहे हैं। अब वहां पे क्या फल देंगे? तो 11th हाउस जैसा कि मैं आपको बताई कि लाभ भाव है, प्रॉफिट का भाव है, तो लाभ और प्रॉफिट हर तरीके से देंगे। क्योंकि 29 मार्च से परिवर्तन हो रहा है, तो 29 मार्च यानी अप्रैल से आपको रिजल्ट ये मिलता हुआ दिख रहा है। अब इस बीच में आपको एक कोई भी बिग, जैसे कि मैं आपको डेट बताई कि 28 जनवरी से लेकर 30 में, तो आप समझिए कि 29 मार्च से लेकर 30 मई के बीच में कोई बहुत बिग शॉर्ट फाइनेंशियल आपको ग्रोथ मिल सकता है। सो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात। प्रॉफिट ही मिलेगा आपको। प्रॉफिट वहाँ भी आपको संतान का हो सकता है कि आप संतान के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, आप वो कर ले। संतान प्राप्ति के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति का भी काफ़ी ज़्यादा योग देता है। शादी आपका बहुत दिन से अटका हुआ नहीं हो पा रहा है तो शादी का योग बनता है। अगर आपके शादीशुदा लाइफ में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होता हुआ दिख रहा है। सो बहुत ही अच्छा है। लव रिलेशनशिप तो साथ में ही सुधरेगा ही सुधरेगा। तो आप समझ लो कि हर एस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, फाइनेंशियली अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो उनका भी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी। क्योंकि जैसे पहले बताई थी कि 11th हाउस में शनि और वीनस का युति बन रहा है, यानी कि कंजंक्शन बन रहा है। सो बिग अचीवमेंट कब आपको मिल रहा है? 29 मार्च से लेकर और 30 मई, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर आप समझ लीजिए कि पूरा 2 महीना का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है। इस 2 महीना में आप जो भी अपनी प्लानिंग करना है, जैसे भी करना है, आप वो कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो या कोई भी लाइफ की ग्रोथ हो, उसके लिए हमें कोई ऑटोमेटिक आपको लाख नहीं दे देगा, ठीक है। आपको कोई ला के परोस नहीं देगा, तो आपको उसके लिए मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक है। मेहनत, आलस नहीं करना होगा। उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग के साथ में आपको मेहनत करनी होगी। और जितनी मेहनत करेंगे, बिलीव में 11th हाउस का युति है तो आपको उससे डबल ज़्यादा, यानी कि 10वां भाव जो होता है कर्म भाव होता है और 11वां भाव होता है प्रॉफिट का। तो जितनी कर्म करेंगे उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा ये साल में। आप लिख लीजिए। और आपको अगर नहीं मिला तो आप जो 30 मई बता रही हूँ, 30 मई के बाद आप जून में मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे यूट्यूब पे मोबाइल नंबर आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। और साथ में ये भी हम लोग देखने को मिल रहा है कि ये साल में आपको तो सारी ग्रोथ मिलेगी, उसके साथ में आपके स्किल्स हो गया, नॉलेज हो गया, चाहे आपका मेहनत हो गया, इन सब में आपको ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। यानी आपके अंदर भी एक चेंज दिखेगा, ठीक है। आपके स्किल्स इंप्रूव करेगा, आपका मेहनत करने की इच्छा शक्ति आप में जागेगी, आप बैठना नहीं चाहेंगे। आपको अगर एक दिन भी आपने आराम कर लिया या छुट्टी पे चले गए तो आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम आपने बर्बाद कर दिया।
जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी बात है और नॉलेज तो आप भर भर के गेन करेंगे। सो अगर इस तरीके की इनिशिएशन हमारे लाइफ में आ जाए तो फिर हमें ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी से कोई भी दूर नहीं रख सकता है। सो राहु की ट्रांजिट आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाइफ जो बोलते हैं ना, लाइम लाइट में लाने का आपको काम करेगा। सो 2 मैंने आपको प्लैनेट बता दिए। तीसरी प्लैनेट जो राहु की जो चेंजेस आएगी आपके जीवन में, आपको एक फेम देगा, आपको लाइम लाइट में आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, शुक्र के साथ में जब राहु की युति बनेगी तो कुछ उसमें कठिनाइयां दिक्कतें भी आएंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो आपको कहाँ पे उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद से आपको और भी 2-3 चीजें फिर भी मैं बताते जाऊंगी कि जीवन में कुछ चीजें जो है आपको सीक्रेट्स रखने हैं। ज़्यादातर अगर आपको मान लीजिए कि संतान के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो आपको वो भी जल्दी से किसी को बताना नहीं है। या आपके कहीं पे शादी की बात चल रही है, रिलेशनशिप की बात चल रही है, किसी को आप शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हिडन रखना है, सीक्रेट रखना है जब तक कुछ चीज़ें नहीं हो जाता है। कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप का आप काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर रखना है, किसी को भी नहीं बताना है, नहीं तो बात बनते बनते बिगड़ने की पूरी चांसेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे राहु भी बैठा हुआ और राहु आपको भ्रमित कर देगा, और राहु भ्रमित करके कोई ना कोई ऐसे लोगों से आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपका काम बिगड़ जाए, ठीक है। अब आते हैं कि जुपिटर का, जुपिटर की देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जुपिटर 14th में से 2nd हाउस में यानी कि मिथुन राशि में जुपिटर की परिवर्तन होगी, ठीक है। 2nd हाउस में जाएगा तो वहां से मिथुन राशि में परिवर्तन होंगे। अब ये क्या है, 2nd हाउस धन भाव है, तो जहां भी जुपिटर बैठते हैं उस चीज को इम्प्रूव कर देते हैं। तो अब तक आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी अब खत्म होने वाली है। और देख रहे हैं कि क्योंकि उसके बाद से वो परिवर्तन लेंगे कब, जैसे कि डेट मैं बताई कि 14th में से उनकी परिवर्तन होगी। कहाँ उनकी परिवर्तन हो गई? आपकी टॉरस से जेमिनाई में, ठीक है। और फिर वो जेमिनाई से जब कर्क राशि में आएंगे, कब आएंगे? 17 अक्टूबर को कर्क राशि में आएंगे। लेकिन वक्री चाल चल के फिर से वो अक्टूबर में ही वो चले जाएंगे, कब से? उल्टा अपनी फिर से धन भाव के घर में जाएंगे। धन भाव के घर में जाने का मतलब है कि आपको फिर से वो चले जाएंगे मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी धन भाव में ही बैठे रहेंगे। तो पूरी साल आपको इस बार धन यानी फाइनेंशियल ग्रोथ देने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बस सही तरीके से सही डायरेक्शन में आपको काम करने की जरूरत है। दूसरा देख रहे हैं कि जो गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव, उनकी एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ पर रही है? 6ठे घर, 8वें घर और 10वें घर पे बढ़ रही है। 6ठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु, इसका ये घर है। जॉब, कंपटीशन, तो आपको रोगों से भी छुटकारा दिलाएंगे। छोटी मोटी बीमारियों से अगर ग्रसित है, परेशान है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ऋण यानी आप तक आपने जो कर्जे लिए हुए थे, लोन लिए हुए थे, अगर आप कोशिश करते हैं तो उसको भी आप चुका पाएंगे। किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी केस ये सब अगर चल रहा है तो उससे भी मुक्ति मिलने की पूरी ये साल चांस आपका दिख रहा है। 8वां जो है, 8वां हाउस जो गुप्त धन का है, तो हो सकता है कि गुप्त धन आपको मिल जाए, यानी आपकी हो सकता है कोई आप पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई प्रॉपर्टी आपको बिक जाए। ज्यादातर आपको ये होगा कि प्रॉपर्टी आपको कहीं से मिले। कहीं से क्या मिलेगा? आपकी जो फैमिली का जो है, माँ बाप का प्रॉपर्टी या बाबा दादा की जो प्रॉपर्टी होती है, वहां से आपको मिलने की चांसेस दिख रही है। 10th भाव जो है करियर की भाव होता है, कर्म भाव होता है, उसमें भी आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा या फिर चेंज मिलेगा, कोई ना कोई ग्रोथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा है। राहु का जैसे मैं बोले कि 17th में से राहु 11th हाउस में जाने के कारण आपको विदेश यात्रा का योग आपको बन रहा है। विदेश यात्रा का योग आप कर सकते हैं। सही डायरेक्शन में आप काम किए तो राहु आपको एक अच्छा उछाल आपको देगा, आपको हाइक पे पहुंचाएगा, आपको नेम फेम देगा। तो कुछ चीजें जैसे आप गुप्त रखिए, किसी को बताइए मत। अपनी प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्लानिंग को कोई हेर फेर नहीं कर सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। अब आते जैसा कि मैं आपको बताई थी कि कुछ उपाय भी आपको करना है, क्योंकि वीनस के साथ राहु बैठ रहा है, तो वीनस को राहु ने कर दिया खराब किया। तो यानी वीनस जो लग्जरी प्रॉफिट देने वाली चीजें है, वो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पे ना बने, खराब हो जाए। तो उसके लिए भी आपके पास मैं उपाय आपको दे रही हूँ, क्योंकि 10th हाउस से 11th हाउस में
जाने का जो योग है, तो यहाँ पे खराब क्या होगा कि पैसे आपके पास आएंगे तो चरित्र को आपका खराब कर सकता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि चरित्र खराब होने का मतलब क्या है। सो आपको वहाँ पे कोशिश करना है कि उस गलत डायरेक्शन में आप न जाएं। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आपको कंट्रोल लगा के रखना है। राहु के साथ साथ में केतु का भी परिवर्तन होता है। सो केतु का बॉडी होता है कौन है तू, ये है केतु आपको 4th हाउस में यानी सुख भाव में केतु देखने को मिलेगा। सुख भाव में यानी कि लव, प्यार, रिलेशनशिप, घर, फैमिली और संतान रिलेटेड जो मैटर है ना, उसको ये ठीक करेगा। यानी उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें राहत देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मदर के टच में रहना है, मदर को खुश रखना है, मदर की जितना हो सकता है आप सेवा करें। क्योंकि अगर केतु सही चला ना तो आपके जो घर है ना, घर के आपके आस पड़ोस नेबर जितने लोग भी हैं आपके वाहवाही करेंगे। स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप धार्मिक टाइप के हो जाएंगे, आपकी सोच का लोग तारीफ करेंगे, आपके रहन सहन का, रहने सहने का एक आप एग्जाम्पल की तरह बन जाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो कुंडली का आपका जो बोलेंगे ना कि हर कुछ सब सही है, लेकिन एक चीज ऐसा है कि जिससे कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। आपकी नीच राशि में मंगल होने के कारण प्रबल मार्केस का योग लगा रहे। तो प्रबल मार्केस का योग यानी कि मंगल देव जो है नीच का होने के कारण एक्सीडेंट का योग दे सकते हैं, बीमारी का दे सकते हैं, ऑपरेशन का योग दे सकते हैं, लड़ाई झगड़े इसका योग दे सकते हैं। तो आपको उससे बचने के लिए मंगल देव का जितना हो सकता है मंगल देव का आप रेमेडी आपको करनी होगी, पूजा करनी होगी। तो मंगल देव का रेमेडी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ें जैसा कि मैं बताई थी कि रामबाण उपाय आपको ये साल के बताऊंगी कि आपको शुक्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ें किसी को दान ना करें। अगर शुक्र से रिलेटेड अगर दान करते हैं तो आपका भाग्य यानी कि आप अपना किस्मत, आप अपना लक किसी को दान करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। सो शुक्र से रिलेटेड क्या होता है चीज़ें, जैसे कि आपको कोई भी लिक्विड चीज़ें आप दान ना करें, लाइक जूस हो गया, मीठा चीज़ कोई भी चीज़ हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, मतलब लिक्विड चीज़ों से आपको बचना है। दूसरा है कि परफ्यूम किसी को भी दान ना करें, भगवान की फ़ोटो आप दान ना करें किसी को भी, दान यानी कि आप गिफ्ट में किसी को भी ना दें। साथ में आप अपनी वस्त्र भी आप किसी को ना दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मंगल में रहिए।